नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो हर एक घर, हर एक परिवार से रिलेटेड है। और ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक के बारे में सारे लोग जानते नहीं, सब लोग जानते हैं, सब समझते भी हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की जो विशेषताएं हैं और जो खामियां हैं उसके बारे में भी सारे लोग जानते हैं, लेकिन आज का परिवेश, आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग जानते हुए भी इसे अपनी मकसद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए या अपनी सुविधा के लिए इसको फॉलो नहीं करना चाहते। और जो व्यक्ति इस बात को फॉलो करता है या इसका पालन करता है, उस व्यक्ति को भी आज के समय में उसे रोका जाता है या उसके बारे में बहुत तरह की बातें की जाती है। और वो इसलिए ऐसा करता है ताकि वो अपना बचाव कर सके, अपनी खामियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को कम करने के लिए वो ऐसा करता है। और जो करना चाहता है उसे करने से रोका जाता है। ये आज का जो समय है, आप ऐसा कह सकते हैं कि समय का डिमांड है। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हमने टॉपिक रखा है, उस टॉपिक का नाम जो है संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है। तो यह जानना आवश्यक हो जाता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि जॉइंट फैमिली होता क्या है या संयुक्त परिवार होता क्या, या इसकी परिभाषा क्या है। तो जिसमें एक साथ एक ही घर में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग रहते हैं, जिनकी रसोई, पूजा पाठ एवं संपत्ति सामूहिक होती है, उसे ही संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में जो सदस्य होते हैं उसमें माता पिता, भाई बहन, इसके अतिरिक्त चाचा, ताऊ, ताऊ की विवाहित संतान, उनके विवाहित पुत्र, पौत्र आदि भी हो सकते हैं। समाज के कई परिवार संयुक्त परिवारों से मिलने पर एक बात जो सामने आती है वह यह आती है कि इन परिवारों में व्यक्ति से ज़्यादा महत्व जो होता है या अहमियत जो होती है वो परिवार की होती है। वहाँ व्यक्तिगत पहचान कोई मुद्दा नहीं होता है। परिवार में कुछ बंदिशें होती है जिनका परिवार के सभी सदस्यों को पालन करना अनिवार्य होता है। समाजशास्त्री भी मानते हैं कि बड़े संयुक्त परिवारों को सही ढंग से चलाने के लिए लोगों को खुद से ज़्यादा परिवार को महत्वपूर्ण माना जाता है। संयुक्त परिवार में कुछ बातें होती है जो संयुक्त परिवार को चलाने के लिए आवश्यक है। उनमें कुछ बात जिन्हें मैं बताना चाहता हूं, उसमें ये भावना जो होती है, उसमें एक है सहिष्णुता की भावना। सहिष्णुता की भावना का मतलब होता है सहने की क्षमता या सहने की क्षमता। जी। दूसरा जो होता है वसुधैव कुटुंबकम,
मैंने सबको अपना परिवार अपना ही माना जाता है। उसमें त्यागने की क्षमता होनी चाहिए। त्यागने की क्षमता का मतलब हुआ अपनी स्वार्थ के बारे में न सोचकर परिवार के हित के बारे में सोचा जाए। उदारता को अपनाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम और आत्मीयपूर्ण संबंध बनाना चाहिए। अगर कोई परिवार के अंदर कोई छोटा या बड़ा कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, जो संयुक्त परिवार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था की मूल आत्मा जो है वो संयुक्त परिवार में वर्तमान समय जो है उसमें अपवाद स्वरूप बची हुई है। पुराने जमाने में संयुक्त परिवार को विशेष महत्व दिया जाता था और संयुक्त परिवार में लोग रहना चाहते थे। लेकिन वर्तमान जो समय है इसमें ऐसी व्यवस्था सामने आ गई है कि लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते हैं। आज की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि भाई भाई तो दूर, लोग माता पिता को भी अपने साथ रखना पसंद नहीं करते हैं। हमारा देश भारत एक ऐसा देश था जहां वसुदैव कुटुंबकम की बातें होती थी, लेकिन उस भारतवर्ष में आज इस बात को भी लगभग भुला दिया जा रहा है। फिर भी वे परिवार जो आज के डेट में भी या आज के समय में भी संयुक्त परिवार में निवास करते हैं या रहते हैं वो वंदनीय है, प्रशंसनीय है। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चूंकि हमने कुछ बात जो है संयुक्त परिवार के बारे में कही है, तो संयुक्त परिवार के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको उन फायदों के बारे में भी बताया जाए। हालांकि आप लोग भी इस बात को जानते होंगे, फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं बातों को आपके सामने लाना चाहूँगा, आपकी ध्यान को आकर्षित कराना चाहूँगा। जिसमें पहला जो फायदा है वो है संयुक्त परिवार में मिलता है प्यार। आमतौर पर संयुक्त परिवार में 3-4 से ज़्यादा सदस्य होने से आपको अतिरिक्त प्यार और सपोर्ट मिलता है। आपको जो अतिरिक्त प्यार मिलता है वो मिलता है अपने दादा दादी से, चाचा चाची से, चचेरे भाई बहनों से और माता पिता से। संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चे बड़े होकर ज़्यादा परिपक्व और समझदार होते हैं। संयुक्त परिवार का यह सबसे बड़ा फायदा है। संयुक्त परिवार का दूसरा जो फायदा है वह है कि संयुक्त परिवार के साथ मिलता है सैर सपाटे का लाभ। मानसिक रूप से जब आप काम के दबाव या डिप्रेशन में या तनाव में रहते हैं तब आपको मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन समस्याओं का इलाज जो है वो संयुक्त परिवार में हो सकता है, क्योंकि अधिक व्यक्ति रहने के कारण आप जब उनके साथ सैर सपाटा या पिकनिक में जाते हैं तो काम के बोझ का दबाव जो होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जो संयुक्त परिवार में ही हो सकता है। तीसरा जो फायदा है वह संयुक्त परिवार में होता है जिम्मेदारियों का एहसास। चूँकि एकल परिवार या न्यूक्लियर परिवार फैमिली में जो रहते हैं उन्हें सभी कामों को स्वयं करना पड़ता है, जो कभी कभी बोझ के समान भी लगता है। लेकिन यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं
तो आपके अंदर जो है कार्य करने की, सामूहिक कार्य करने की भावना जो है पैदा होती है, और उससे क्या होता है कि आपको अपनी जिम्मेवारी का भी एहसास होता है, जिससे काम का दबाव बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से जो है काम जो है लोगों को हल्का लगने लगता है। अगला जो है फायदा वह है संयुक्त परिवार में सीखते हैं बांटना और परवाह करना। आज के इस युग में सबसे बड़ी समस्या है कि लोग एक दूसरे की परवाह ही नहीं करते हैं। साथ ही किसी भी कार्य को वो अपने ऊपर लेने की बजाय दूसरों पे टाल देते हैं। संयुक्त परिवार में बचपन से ही मिल बांटकर काम करना सिखाया जाता है। इसके अलावे आपको अपने भाई बहन एवं करीबियों की परवाह करने की भी भावना का एहसास होता है। अगला जो फायदा है वो ये है संयुक्त परिवार में मिलती है आर्थिक मदद। चूंकि एकल परिवार में कमाने वाला व्यक्ति कम होता है, इसके विपरीत संयुक्त परिवार में कमाने वाले 3 या 3 से अधिक लोग होते हैं, जिससे परिवार में आर्थिक जिम्मेदारियों का जो निर्वाह होता है वह लोगों में बांट दिया जाता है, जिससे आर्थिक बचत भी होती है और बोझ भी हल्का हो जाता है। कई बार आप आर्थिक समस्याओं एवं कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। इसकी वजह से आपको मानसिक रूप से एंजाइटी जैसी कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। संयुक्त परिवार की एक बहुत बड़ी खूबी है जो आपको डिप्रेशन जैसी बीमारी या आर्थिक तंगी से भी बचा सकता है और उससे निकलने का भी आपको मार्ग प्रशस्त करता है। अगला जो फायदा है जो मैं बताना चाहूँगा वो बुजुर्गों का मिलता है अनुभव। क्योंकि संयुक्त परिवार में दादा दादी अपने बच्चे और नाती पोतों को जीवन की अनछुई अनुभवों का रूबरू कराते हैं। इससे आप समय से पहले ही इन समस्याओं या स्थितियों के बारे में जान जाते हैं और इसे निपटने के लिए तैयार भी रहते हैं। परिवार के बुजुर्ग मुखिया के रूप में कार्य करते हैं। व्यवहारिक रूप से संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य होते हैं। अगला जो फायदा है वो ये है संयुक्त परिवार में मिलती है मानसिक अस्थिरता। संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग एकल परिवार की अपेक्षा ज़्यादा परिपक्व होते हैं। परिवारों में सामाजिक एवं आर्थिक जिम्मेदारियों को किसी एक व्यक्ति की जवाबदेही नहीं समझा जाता है। अगला जो फायदा है वो ये है संयुक्त परिवार के लोग ज़्यादा सोशल होते हैं। क्योंकि संयुक्त परिवार के लोग जो होते हैं वो अधिक सदस्यों के बीच में रहते हैं जो एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं और उनके बारे में वो बात करते हैं, जिससे वे एक दूसरे के प्रति परवाह करते हैं और उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जिससे वे सोशल हो जाते हैं, सामाजिक हो जाते हैं। इनके साथ रहते रहते जो है उनको शख्सियत में भी उनका निखार आता है। क्योंकि हमने जो है संयुक्त परिवार के गुणों को या फायदे को हमने बताने की कोशिश की है, लेकिन ये भी सत्य है कि जहाँ फायदा होता है वहाँ नुकसान भी होता है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि एकता, बल जो होता है वो एकता में ही होता है। तो मैं आपको कुछ संयुक्त परिवार के नुकसान जो है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो जिसमें पहला नुकसान जो है वो ये है सहभागी के साथ दुर्व्यवहार। संयुक्त परिवार में सहभागी के दुर्व्यवहार से परिवार की एकता भंग होती है। यह केवल परिवार की घरेलू आय की वजह से होती है। दूसरा जो होता है वो है सदस्यों का शोषण। संयुक्त परिवार में कई प्रकार के चालाक सदस्य होते हैं जो परिवार के अन्य दूसरे निर्दोष सदस्यों से अधिक काम भी कराते हैं और उनको यातनाएं भी देते हैं। तीसरा जो नुकसान है
सदस्यों के बीच धन मूल्य। बहुत से लोग इस मानसिकता के होते हैं जिनमें से कुछ के पास कम कमाई होती है, तो उस परिवार में रहने वाले उच्च कमाई करने वाले सदस्य जो है अक्सर कम कमाई करने वाले सदस्यों का अपमान भी करते हैं। अगला जो नुकसान है वो ये है संयुक्त परिवार में बोझ। आजकल शिक्षा की लागत में काफ़ी तेजी आई है। ऐसे में उच्च कमाई वाले जो हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है अच्छे स्कूलों में करना चाहते हैं जहाँ की उनका बजट ज़्यादा होता है, लेकिन वे परिवार के अन्य सदस्यों के बच्चों के खर्चों को जो है साझा नहीं करना चाहते हैं। अगला जो नुकसान है वह है हीन भावना। बड़े परिवार के लिए घर के प्रमुख द्वारा लिए गए अधिकांश निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। चूँकि परिवार के सभी व्यक्तियों को परिवार के मुख्य निर्णयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए अक्सर वे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। निष्कर्ष या कंक्लूजन जो होता है वो ये है कि परिवार की जुदाई संयुक्त परिवारों में स्वयं स्पष्ट होती है। ऐसा तब होता है जब उदारता, दान और सहानुभूति की भावना, मजबूत नैतिक रेखा, चरित्र और दूरदर्शिता संतुलित नहीं होती है। संयुक्त परिवार को सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है यदि सदस्य एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध हों। एकजुटता और निस्वार्थता का कष्ट संयुक्त परिवार का सार होता है। आज का जो वीडियो था वो संयुक्त परिवार पर था। हमने संयुक्त परिवार के बारे में, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके जो है नुकसान है हमने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर घर से रिलेटेड है और इस टॉपिक के बारे में सारे लोग जानते हैं, समझते हैं और सबको ये बातें पता है, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो इसको फॉलो करते हैं, जिसके वजह से आज के समाज में, आज के समय में संयुक्त परिवार का स्थान जो है वह एकल परिवार ने ले लिया है। और कुछ परेशानियां भी लोगों के पास आ रही है, वो उनकी अपनी उपज है, क्योंकि इन परेशानियों का निवारण जो होता है वो संयुक्त परिवार में ही होता है। और संयुक्त परिवार आज के समय में लगभग खत्म के कगार पर ही है। मैं संजय कुमार इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हम जब वीडियो का नया संस्करण पुनः आपके समक्ष लेकर आएँ तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को नियत समय पर देख पाएँ। मैं संजय कुमार इसी के साथ इस वीडियो का यहीं समापन करना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।